शांतनु गुप्ता जी, चौथे चरण का चुनाव आ गया, हर चरण में हमने मुद्दे बदलते हुए देखा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए सर, रुक जाइए। सैम पित्रोदा पर बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, सैम पित्रोदा पर बोलने के लिए कुछ नहीं, कैंटीन से वही बोलेंगे वो। हाँ। शांतनु जी देखिए, अब जब चौथे चरण का चुनाव आ गया, मुद्दे हर चरण में मैंने बदलते हुए देखे। हिंदू मुसलमान पर खूब बहस की, पाकिस्तान की एंट्री हो गई, पाकिस्तान की भी खूब चर्चा इन चुनावों में हो रही है। अब तो इससे इतर अपने देश के लोगों पर ही हमला बोला जा रहा है। देखिए, सामने बहुत सारे युवा वोटर बैठे हैं। पहले तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, जहां जहां भी आपका वोट है तो वोट जरूर डालिएगा। बिल्कुल प्रॉमिस है, बिल्कुल। देखिए, ये लोग बहुत सारे डीयू में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे। इनका कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंड आता है तो आप बोलते हैं तो चाइनीज है, बोलते हैं क्या साहब? कोई भी बोलते हैं क्या? नहीं। लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके दक्षिण से मित्र आते होंगे पढ़ने, दक्षिण से मित्र होंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि तू तो अफ्रीकन लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप कोई? लेकिन राहुल गांधी के लोग बोलते हैं। आपके कोई उत्तर के मित्र आते हैं, अगर वो कहते हैं तू तो अरबी लग रहा है, तू सऊदी अरेबिया का लग रहा है, यूएई का लग रहा है, दुबई का लग रहा है, ऐसा बोलते हैं कि आप? नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी के एडवाइजर बोलते हैं। और जैसा शुक्ला जी ने कहा, सैम पित्रोदा कोई व्यक्ति नहीं है, ओवरसीज जो पूरी कांग्रेस है, मतलब देश के बाहर जो कांग्रेस की इकाई है, उसके पूरे अध्यक्ष है वो। अगर जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, वो यूके जाते हैं, वो जर्मनी जाते हैं, तो सारे कार्यक्रम उनके सैम पित्रोदा ही कराते हैं। वो मजे की बात है प्राची जी, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, सैम पित्रोदा हो, जयराम रमेश हो, 3 बड़े एडवाइजर हैं। और मजे की बात है, इसमें से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है कभी। तो उनके एडवाइजर भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं देखा है, ना उन्होंने गरीबी देखी है। देखिए, लेकिन मुझे इसमें अचरज नहीं हुआ। अचरज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यही कांग्रेस की लाइन है। क्योंकि वो जनता में भारतीय नहीं देखते हैं, उसमें कास्ट देखते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे कभी राहुल गांधी, बोलेंगे तुम्हारी जात क्या प्राची, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या, यही पूछ रहे हैं वो सबसे। उन्हें तो कास्ट में बांटना है। उनके लीडर साउथ में कहते हैं नॉर्थ साउथ, साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, ईस्ट अलग है। तो उनकी तो ये वोकैबुलरी है कि मैं अमीर गरीब में बांटूंगा, मैं साउथ नॉर्थ में बांटूंगा, मैं जात में बांटूंगा। तो उनकी पॉलिटिक्स ही वही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंच पे कम से कम 50 मिनट का भाषण देते हैं। हर भाषण में कहते हैं कि मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा। इसमें विजन दिखता है आप लोगों को? विजन दिखता है। वो बताते हैं कि देश में आप सबका एक सपना होगा, जब नौकरी करेंगे तो हाउस ओनर बनेंगे। सबका सपना है कि मैं घर खरीदूंगा। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों का हाउस ओनर बना दिया और हर बार मन से बनाते हैं कि मैं 3 करोड़ घर और दूंगा। मुसलमान की बात भी तो हो रही है ना, देखिए इन्हीं मंचों से मंगलसूत्र की बात भी हो रही है। टीवी में डिबेट में आपको वही स्पाइसी लगता है, उसी पे डिबेट करते हैं। आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा। मैंने 10 करोड़ टॉयलेट दिए, मैंने 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिया, आपका नाम शांतनु तो 30 नहीं करोड़ लोगों को है? आयुष्मान भारत दिया। वो ये भी बोलते हैं, आपने नाम तो नहीं बदला होगा अपना। अजय जी होगा ना? हाँ। वो इनको पसंद ही नहीं आता कि यार ये तो लोगों की बात है, ये तो लोगों की बात है। मैं जात वाली बात पकड़ता हूँ, मैं धर्म वाली बात विकास पकड़ता की हूँ। बात को रामायण करें, अच्छी बात है। विकास की बातें कह रहे हो, उसको रामायण कह रहे हैं। चलो किस अच्छी बात रामायण है ही भाई। करेंगे। रामायण अच्छी लग रही कि नहीं? रामायण अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। देखिए, ये उनकी भाषा देश में, यही कांग्रेस की भाषा बाहर में, तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यही भाषा आपको सुनने को मिलेगी। विपक्ष को आपने मौका दिया ना, विपक्ष को बार बार आपने मौका ये कहने के लिए दिया कि 2 चरण के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के बाद, 3 चरण के चुनाव के बाद खुलकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ। आप किसी भी नरेंद्र मोदी की 50 से 1 घंटे की स्पीच सुन लीजिए। बच्चे आप लोग सारी 2-2 स्पीच सुनिएगा। उसमें वो घर भी बोल रहे हैं, वो इकोनॉमी भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई नहीं देता। घनश्याम जी को सुनाई देता केवल हिंदू, घनश्याम जी को सुनाई देता केवल कि अफ्रीकन है ये। क्योंकि उनको जहां तक बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? जब तक देश बटेगा नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? शांतनु ने विकास की बात की। इन्होंने कहा कि आप लोग जब कभी नौकरी करेंगे, 10 साल हो गए, देश के अखबार कहते हैं कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। खैर उसे छोड़िए, भारतीय जनता, मैं किसी के बीच टोक नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चैनल से झूठ बात करना, बच्चे फैक्ट चेक करके बता, हमारे देश में फैक्ट चेक करके सवाल लूंगी। 44 करोड़, एक सेकंड 44 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्रा लोन दिया है। 44 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब होता है एक परिवार में 2 मुद्रा लोन, एक परिवार में 2 मुद्रा लोन। यहाँ कम से कम 100 लोग हैं। हाथ खड़ा कीजिए, आपके परिवार में एक भी मुद्रा लोन मिला हो? हाथ खड़ा कीजिए। अब ये बताइए कि इतना बड़ा घोटाला है कि एक व्यक्ति शायद अंगड़ाई लेने के लिए दोनों हाथ खड़ा कर रहा है, लेकिन यहां पर 100 लोगों में एक व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में एक भी मुद्रा लोन मिला हो। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए हैं। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला। ये इन्होंने कहा सैम पित्रोदा इतने महान है। प्रेम शुक्ला जी से पहले एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके हुआ करते थे, जो कि प्रभाकर जी अर्थशास्त्री भी हैं,
वित्त मंत्री के पति भी हैं। उन्होंने कहा, परकला प्रभाकर, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तर्क भी कहां से निकाल के लाना पड़ रहा है? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, और प्रधानमंत्री जी, देखिए, अच्छा लगता है जब आप जनता जनता के मुद्दे उठाते हैं, आप बेरोजगारी की बात उठाते हैं, आप रोजगार की बात उठाते हैं, लेकिन इन्हीं चुनाव, रुक जाइए, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। घनश्याम तिवारी जी बात कर रहे हैं ना मुद्दों की, तो करने दीजिए थोड़ा सा। आप जब रोजगार की बात करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर क्यों हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द चर्चा घूम रही है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, क्या तकरीरें पड़ी बहुत गई अच्छा हैं? सवाल है। बहुत एक बात बताइए, आप में से कोई भी किसी भी विपक्ष के घोषणा पत्र में दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, जो प्रधानमंत्री प्रतिदिन हेट स्पीच दे रहे हैं मंच से, झूठ बोला था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इसके विपरीत तेलुगु देशम पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में जरूर कहा है कि 4% वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। ठीक है। तो जो पार्टी प्रधानमंत्री के स्तर से लेकर के अपने सहायक दल तक लगातार झूठ बोले, लगातार हेट स्पीच, देखिए, आपकी पॉपुलैरिटी तो इतनी बढ़ रही है घनश्याम है। तिवारी जी कि अब पाकिस्तान भी आपके लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब देखिए क्या वहां के नेता ने बयान दिया, आपको बखूबी पता होगा। आरोप इन पर लगाते हैं आप। टिप्पणी है, बड़ी ठोस टिप्पणी। एक ही वाक्य में जवाब दूंगा। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 2 जगह खासकर जाके प्रचार करेंगे। एक, जाकर प्रचार करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, इसको वोट दो मैं मजबूत होता हूं। बहुत छोटा और सा दूसरी जवाब बात, दीजिएगा प्रेम जाके जनता के प्रचार करेंगे टेनी जी के लिए, इसको वोट दो मैं मजबूत होता हूं। जिस आदमी की मजबूती से किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जाए और जिस आदमी की मजबूती से देश की महिलाओं का आत्मबल टूट जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगने जाएंगे। तिवारी जी रुक जाइए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ब्रजभूषण पर सवाल पूछता है विपक्ष, तो क्या गलत पूछता है? उनको नहीं तो बेटे को दे दिया हमने। गायत्री प्रजापति के पोस्टर बॉय थे जो कन्विक्ट है, जिन पर आरोप लगा उसका नहीं है, जो कन्विक्ट हो गए। गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में कन्विक्ट, वो इनका जो है पोस्टर बॉय। बकरी चोरी के जुर्म में आजम खां कन्विक्ट, वो इनका नेता।